दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। यानी वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों ये कंडक्शन बैंड क्या होता है। तो यहां पर आप फिगर में देख सकते हो ये बैंड कौन सा है, तो ये कंडक्शन बैंड है। अब यहां पर क्या लिखा है? द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज द कंडक्शन बैंड। यानी कंडक्शन बैंड कौन सा बैंड होता है? तो कंडक्शन बैंड ऐसा बैंड होता है जहां पर हाईएस्ट एनर्जी कंटेन होती है। अब या तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या कंप्लीटली ये वैकेंट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो भी ये पार्शियली फिल्ड होगा या फिर ये कंप्लीटली वैकेंट होगा। अब दूसरी बात, it is formed by interaction of outermost energy level of closely spaced atom in solid। यानी जो सॉलिड होता है उसके अंदर जो अलग अलग एनर्जी लेवल होता है उसमें से ये जो कंडक्शन बैंड होता है इसकी जो एनर्जी लेवल होती है ये हाईएस्ट होती है। राइट, कंडक्शन बैंड में भी पार्शियली ऑक्यूपाइड और वैकेंट। तो जैसे यहां पर क्या है, ये कहा गया है कि जो कंडक्शन बैंड होता है या तो ये पार्शियली ऑक्यूपाइड होता है या वैकेंट होता है। इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड आर मोबाइल एंड डीलोकलाइज्ड ओवर एंटायर सॉलिड। अब ये जो कंडक्शन बैंड होता है ये हर कहीं आपके सॉलिड में मौजूद होता है और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, मान लीजिए इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा होता है? डीलोकलाइज होता है, यानी ये फ्रीली कहीं पर भी घूम सकता है, इधर से उधर उधर से इधर ऐसा घूम सकता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड। अब जैसे हम किसी सब्सटेंस के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डीलोकलाइज है, ये क्या करेंगे? इधर से उधर दौड़ने लगेंगे। इनके इधर से उधर दौड़ने के कारण क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी चालू हो जाती है। अब हम देखते हैं वैलेंस बैंड क्या होता है। द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन कंडक्शन बैंड इज अ वैलेंस बैंड। अब यहां पर नीचे वाला बैंड कौन सा है? तो ये नीचे वाला जो बैंड है ये कौन सा है? तो ये है वैलेंस बैंड। अब इसका जो एनर्जी लेवल होता है ये बहुत कम होता है। किससे? तो कंडक्शन बैंड से कम होता है। और यहां पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होता है ये लोकलाइज हो जाते हैं यानी फिक्स हो जाते हैं, ये अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं। ठीक है। अब जैसे आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, यहां से ये जंप करेंगे यहां पर, यहां से ये जंप करेंगे यहां पर, तो यहां पर ये कौन सा है? तो ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड के बारे में क्या कहा गया? द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन कंडक्शन बैंड इज अ वैलेंस बैंड। यानी ऐसा बैंड जिसकी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से कम होती है, ऐसे बैंड को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड आर नॉट फ्री टू मूव बिकॉज दे आर टाइटली बाउंड टू रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये फ्री नहीं होता है क्योंकि ये जो न्यूक्लियर है, मान लीजिए है ये एटम का न्यूक्लियर है और यहां पर अंदर में है आपका वैलेंस बैंड और बाहर में है कंडक्शन बैंड। तो ये जो है इसके ऊपर कौन काम करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करता है जिसको हम जेड इफेक्ट कहते हैं, जिसके कारण ये टाइटली अटैच होते हैं और ये मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको एनर्जी देते हैं ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, यहां से जंप करने लगते हैं, जिसके कारण ये फिर यहां पर अपने मूव करना चालू कर देते हैं। आई बात समझ में? तो ये इसकी थ्योरी है, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं।